हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि पार्ट 7 लेसन के अंदर कि मंगल दोष कैंसिल कैसे हो जाता है, उसका परिहार कैसे हो जाता है। मैंने मेरे पिछले 6 वीडियोस रखे हैं, यानी 6 नियम हैं, तो उसमें मंगल दोष कैसे कैंसिल हो जाता है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो ये 7 नंबर का वीडियो है, तो उसमें आपको बताऊंगा कि मंगल दोष कैसे कैंसिल हो जाता है। उसके पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष जो होता है वो 85% केस के अंदर कैंसिल हो जाता है। 85% केस के अंदर और दोष लगता ही नहीं है, और लगा तो उसमें टेंशन लेने जैसी बात नहीं होती, मगर यहाँ पे उनको चढ़ा के ऐसी बात बना देते हैं कई ज्योतिष को, सामने वाले को माइंड्स में एक डर जैसा माहौल पैदा कर देते हैं। तो अभी ये पार्ट 7 के अंदर हम जानेंगे कि मंगल दोष कैसे कैंसिल होता है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने पिछले जितने भी वीडियोस बनाए हैं कुंडली मिलान के मंगल दोष के बारे में, वो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी रखे हैं, और नाड़ी दोष, पकुट दोष और बहुत सारे इस लिंक भी यहाँ पे दी गई है, तो आप देख लेना। क्योंकि जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं तो कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नाड़ी दोष होता है, भकुट दोष और योनि मैत्री होता है। ये 3 सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, तो देख के हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब नाड़ी दोष लगता है, योनि मैत्री लगता है, तो वैसे केस में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होता है। एक एग्जांपल दूँ, योनि मैत्री में आपको प्रॉब्लम हुआ तो संतान होने में दिक्कत हो जाएगी, संतान नहीं हो गया आपके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहेगा। अभी नाड़ी दोष में भी वही है कि वर और वधू में किसी की एक की हेल्थ वाइज इश्यू रहेगा, बच्चा नहीं होगा, संतान प्राप्ति नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे। तो उसका मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक दी हुई है, आप इजी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो लिंक चेक करके आप ओपन करके वीडियो देख लेना, तो आपको इजी तरीके से पता चल जाएगा। आज हमें पार्ट 7 के अंदर देखें कि मंगल दोष का परिहार कैंसिल कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नियम लिखा है कि बलहीन मंगल, तो कुंडली के अंदर मंगल बलहीन होता है तो यहाँ पे मंगल दोष नहीं लगता है, यानी वो उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है, कैंसल जैसा हो जाता है। तो कैसे, तो हम अभी जानेंगे। तो मंगल दोष कब लगता है? तो मंगल दोष जब ये फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 8 और 12 यहाँ पे मंगल का प्लेसमेंट है, यानी मंगल देव यहाँ पे बैठा है ये हाउस के अंदर। चतुर्थ, 7th, 8 और 12 यानी पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव के अंदर जब मंगल दोष यहाँ पे लगता है, मंगल दोष जब मंगल देव यहाँ पे बैठते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं तो यहाँ पे मंगल दोष लगेगा। अभी बलहीन मंगल का मीनिंग क्या है, तो मैं इजीली यहाँ आपको समझाता हूँ कि सभी ग्रहों की डिग्रियाँ होती है, 0 से लेके 30 तक डिग्री होती है, इसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री आप अपनी कुंडली में देख लेना, तो जब आप कंप्यूटर में खोलोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि मंगल, और यहाँ पे लिखा होगा कि 15 करके ऐसा लिखा होगा, फिर यहाँ कला विकला लिखा होगा। तो आपको यहाँ ही देखना है, पीछे जो यहाँ दूसरे 2 लिखे हैं यह नहीं देखना है, तो डिग्री देखनी है। तो यहाँ पे क्या है, तो मित्रों यहाँ पे आपको समझाओ कि जहाँ पे भी मंगल देव बैठे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मंगल देव की डिग्री, यानी मंगल लिख के यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री लिखा है, फिर 1 डिग्री लिखा है या 2 डिग्री लिखा है। तो यहाँ पे मंगल देव की डिग्री बहुत ही कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मंगल देव बहुत ही बलहीन है, तो यहाँ पे मंगल दोष नहीं लगेगा। यानी यह 0, 1 और 2 तक लिखा है तो यहाँ पे मंगल दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, तो इसके अंदर ये उसकी अवस्था है, तो अवस्था क्या है, उसको बोलते हैं बाल्यावस्था, बोलते हैं बाल्यावस्था, उसको बाल्यावस्था बोलते हैं। तो 0 उनकी डिग्री 0, 1 और 2 डिग्री है, तो यहाँ पे मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाएगा, नहीं लगेगा। अभी हम दूसरी बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटा देता हूँ, आपको इजीली पता चले। अभी हम दूसरी बात करते हैं कि लास्ट जो अवस्था होती है, ऐसे 5 प्रकार की अवस्था होती है। पहली होती है बाल्यावस्था, दूसरी होती है कुमार अवस्था, उसके बाद आती है युवा अवस्था, उसके बाद आती है वृद्धावस्था, और लास्ट में आती है मृत अवस्था। तो यहाँ पे हमने बात किया, पहले बात किया बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था बात किया। अभी हम बात करेंगे कि मृत अवस्था की बात करेंगे यहाँ पे।
तो मृत अवस्था में कौन सी डिग्री होनी चाहिए? सभी ग्रहों की यहाँ पे मैंने बताई है कि 0 से लेकर 30 डिग्री तक होनी चाहिए। हमने बाल्यावस्था में 0, 1 और 2 ऐसे डिग्री की बात यहाँ पे बोली। अभी मृत अवस्था में कौन सी डिग्री है? तो मृत अवस्था में 28, 19 और 30, यानी ये 3 डिग्री है यहाँ पे, और मंगल दो बैठे तो उसको मंगल दोष नहीं लगेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे देखो कि मंगल यहाँ पे है और उसकी डिग्री लिखिए 28, तो मंगल दोष नहीं लगेगा। उसके बाद लिखिए यहाँ पे, मान लो कि 28 की जगह पे 29 लिखिए तो भी नहीं लगेगा। मान लो इसकी जगह पे 30 लिखिए तो भी नहीं लगेगा। तो कितना ईजी है, तो क्योंकि मंगल यहाँ पे क्या हुआ कि बलहीन हो गया, मंगल कमजोर हो गया, तो इसी जगह से वजह से यहाँ पे मंगल दोष नहीं लगेगा। अभी मित्रों, ये जो डिग्री की मैंने आपको बात की है 0 से 30, तो यानी पहली है बाल्यावस्था में 1, 0, 1 और 2, और उसके बाद है 28, 19 और 30। तो ये जहाँ पे मंगल दोष लगता है जिस भाव के, यानी 1, 4, 7, 8 और 12, एक कई भाव में मंगल बैठा है और उनकी डिग्री ये है, तो यहाँ पे मंगल दोष नहीं लगेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको पता चलो गया होगा कि जहाँ पे भी मंगल देव बैठे हैं, यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है, ये राउंड सर्कल जो मैंने किया है यहाँ पे मंगल यहाँ पे है और उनकी डिग्री बहुत ईजी तरह के हम आप देख लो, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है और 2 डिग्री है। उसके बाद मंगल की 28, 19 और 30 ये डिग्री है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। अभी हम दूसरा नियम इसमें देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ तो आपको यहाँ से इजीली पता चल सके। इसको भी हटा देता हूँ। अभी हम बात करेंगे कि सूर्य से अस्त, सूर्य से अस्त, सूर्य से अस्त। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो मंगल और दूसरे कई ग्रहों को अस्त कर देता है। अस्त यानी कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाएगा। हम बात करते हैं सूर्य और चंद्र की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो अमास जब आती है तो सूर्य और चंद्र क्या होता है, 0 डिग्री में होते हैं, 0 डिग्री में। तो वो टाइम पे हमारे पृथ्वी पे अंधकार छा जाता है, यानी जिसको हम अमास बोलते हैं, अमास। तो क्या हुआ कि सूर्य के पास चंद्र गया तो उसको अस्त कर दिया, यानी उसका प्रभाव कम कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे भी दूसरे ग्रहों को भी वो सूर्य अस्त कर देता है, मगर हम वो देख नहीं सकते, क्योंकि दूसरे ग्रहों को इतना प्रकाश तेज पृथ्वी पे हम नहीं देख सकते। मगर चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजीक है, तो हमें पता लगता है कि सूर्य के पास जब चंद्रमा जाते हैं तो वो केस के अंदर यहाँ पे उसका जो रोशनी है तो प्रकाश से पृथ्वी पे नहीं आता, यानी 0 डिग्री पे जब होते हैं तो वो यहाँ पे अमास हो जाती है। अभी वही चंद्र मान लो कि 0 से लेके स्ट्रेट 180 डिग्री पे जाएंगे, तो यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्र है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेट 180 डिग्री हो गए, तो उसको बोलते हैं पूनम। तो यहाँ पे पूरी पृथ्वी पे प्रकाश छा जाता है, उसको हम पूनम बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने इसलिए दिया कि आपको इजीली पता चले, क्योंकि अमास के दिन सूर्य चंद्रमा को अस्त कर देता है यहाँ पे, और पूनम के दिन चंद्रमा खिल जाते हैं, यानी अपना रोशनी, अपना प्रकाश पूरी पृथ्वी पे उनको देते हैं, तो उसको हम पूनम बोलते हैं। तो अभी मैं मंगल की ऐसे मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मंगल की बात करता हूँ। तो मंगल में क्या है मित्रों, मान लो कि मंगल देव यहाँ पे बैठे हैं। पहले तो मंगल दोष कहाँ लगेगा, तो पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल यहाँ पे बैठे तो लगेगा। यहाँ पे मंगल देव बैठा है, एक एग्जांपल देता हूँ, और उनकी डिग्री है 10 डिग्री यहाँ पे, और उनके साथ बैठ गया सूर्य देव और उनकी डिग्री है 12 डिग्री। तो होता क्या है कि जब सूर्य और मंगल का डिग्री का डिफरेंस 10 और 10 से कम होता है, तो वैसे केस में सूर्य देव मंगल देव को अस्त कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखो मंगल देव की डिग्री कितनी है, तो 10 डिग्री है, और सूर्य देव की डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे 12 डिग्री है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये 10
डिग्री से लेकर 10 से कम होता है, यानी 1 से लेकर 10 के अंदर वो डिफरेंट आता है, तब यहाँ पे मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मंगल देव बैठे और उनकी डिग्री मान लो कि 5 डिग्री है। सूर्य देव बैठे, उनकी मान लो कि 10 डिग्री है। तो यहाँ पे डिग्री का डिफरेंट कितना आया? 10 में से 5, यानी 5 डिग्री का डिफरेंट आया। तो ये 1 से लेकर 10 के बीच के अंदर, तो यहाँ पे भी मंगल दोष नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मंगल देव बैठे, उनकी डिग्री है 10 डिग्री है, और सूर्य देव की डिग्री है, यहाँ पे लिखो 15 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 या 15, तो यहाँ भी 5 डिग्री का डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मंगल दोष नहीं लगा, क्योंकि सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया। जैसे कि चंद्रमा और सूर्य एक साथ आते 0 डिग्री के अंदर, जब उसका प्रकाश चला जाता है, अमास जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है, सभी ग्रहों को अस्त करते हैं। और ये सूर्यदेव जब अस्त करते हैं तो उनका जो अच्छा प्रभाव हमको नहीं मिलता है। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ भी रहेगी, अष्टम भाव में और 12वें भाव के अंदर भी रहेगी। यानी सूर्य के पास मंगल देव हो तो उनका बलहीन हो जाता है मंगल देव, और वैसे कंडीशन में उनका जो इफेक्ट रहता है मंगल दोष का, वो बहुत ही प्रभाव कम हो जाता है, यानी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता चल गया होगा कि जब भी मंगल के पास सूर्यदेव बैठते हैं तो वैसे कंडीशन के अंदर उनका बल यानी प्रभाव कम हो जाता है। तो मित्रों, ये वीडियो मैंने आपको समझाया पार्ट 7 के अंदर कि मंगल दोष का परिहार कैसे हो जाता है। तो आप अपनी कुंडली से इजीली ये जितने भी मैंने सेशन रखा है तो उसमें आप इजीली पता लगा सकेंगे। तो ये वीडियो आप अपने रिलेटिव्स को भी फॉरवर्ड करना, क्योंकि उनको भी पता चले कि मंगल दोष कैसे कैंसिल हो जाता है, परिहार कैसे हो जाता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये जो मैंने वीडियो में समझाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार मित्रों।